कोताना गांव के कब्रिस्तान की कब्रों से गायब हो रहे मुर्दे। अच्छा शौकीन जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि कब्रें यहाँ पर खुदी हुई मिलती हैं, सर उससे गायब मिलते हैं, हाथ उससे गायब मिलते हैं। क्या पूरा मामला है? उससे पहले किसी घटना कोई गांव में पहले भी हुई है? कब्रों में दफन कई मुर्दों के सिर हुए गायब। हमारे कब्रिस्तान का पहला वाकया है यो कि जो 4 कब्र पट्टी है हमारी, तो उनके सिर गायब है और हाथ भी गायब है। कब्र में दफन मुर्दों के आंतरिक अंग भी हो रहे हैं गायब। कोताना गांव में फैली सनसनी, लोगों के चेहरे पर खौफ। बड़ौद के कोताना गांव के कब्रिस्तान में कब्रें खुदी होने से ग्रामीण परेशान। कब्रों से मुर्दों के अंग निकाल कर ले जाने वाले शख्स की क्या है मंशा? क्या मुर्दों के अंग पर तांत्रिक विद्या करना या चोर का कुछ और है मकसद? ज्यादातर इसमें ये जो तांत्रिक होते हैं ये दिवाली पे होली पे इस काम को करते हैं कि इंसान के सर पे जाके कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, अमल करते हैं, अपना जो भी करते हैं ये इसी टाइम पे होता है। हमने अब तक सुना था कि दूसरे आसपास के इलाकों में ऐसा होता था, लेकिन अब की बार ये हमारी कब्रिस्तान में भी हुआ। हमारी पहली बार जिंदगी में ऐसा देखने में आया है। आखिर कौन है वह शख्स जो कब्रों में दफन मुर्दों के अंग कर रहा है चोरी? 1.25 साल के बीच में है जी सारा, ये 1 साल और 1.25 साल के बीच में है सब जो कब्रें हैं, जो 1.25 साल पुरानी है, जो 1.25 साल पुरानी है, जो 1 साल या 14-15 महीने पहले है। 7 कब्रें, लेकिन उन कब्रों में लगातार जिस तरह घटनाएं बागपत में सामने आ रही हैं वो काफ़ी अजीबोगरीब मामला है। 7 कब्रों के सर जो हैं वो गायब हैं, ग्रामीण परेशान है। अब इस चीज़ को लेकर एक बड़ा सवाल उठता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब से लगभग 12 साल पहले पाकिस्तान में 150 कब्रें खुदी हुई थी और 2 भाइयों ने उसमें से निकालकर बॉडी को खाया था। लेकिन ये मामला कुछ दूसरा है। लोगों का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोई तांत्रिक यहाँ पर हुई है। ये बागपता कोताना गाँव में तमाम लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या हुआ है और जो ये घटना लगातार सनसनीखेज बनती जा रही है, इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है जी। अच्छा शौकीन जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि कब्रें यहाँ पर खुदी हुई मिलती हैं, सर उससे गायब मिलते हैं, हाथ उससे गायब मिलते हैं। क्या पूरा मामला है? अब से पहले किसी घटना कोई गांव में पहले भी हुई है? जी अब फिलहाल तो हमारे होश में तो कोई नहीं हुई, पहले कभी हुई होगी 15-20 साल पहले, तो दूसरी कब्रों में हुई, हमारे कब्रिस्तान में कभी नहीं हुई। हमारे कब्रिस्तान का पहला वाकया है यो कि जो 4 कब्र पट्टी है हमारी, तो उनके सिर गायब है और हाथ भी गायब है। अच्छा, पिछले कितने दिनों से देखने को मिल रहा है? कैसे पता लगा पूरे घटनाक्रम का? यो हमें पता चला जी, बच्चे शाम के टाइम यहाँ से चक्कर मारने आए थे जी लड़के जी। तो वो लड़के सारे कब्रिस्तान में घूम के जाते हैं, रोजाना काम है उनका। तो उन्होंने जाके शाम के टाइम बताया है। बताने के बाद तो हमें पता लगा, तो हमने गांव को आदमी को चुने और उनको बुलाए। चुनने के बाद फिर हमने सुबह के टाइम में अगले दिन पंचायत रखे अपनी। पंचायत रखने के बाद हम यहाँ से आए लेके उनको 40-50 आदमी। तो फिर हमने यहाँ से देख करके जो हमारी कब्र है ऊपर वाली, तो उसमें जनाजा पूरा का पूरा खड़ा हुआ था। तो उसका ये सर गायब था, इसमें देखा तो इसका भी गायब, उसका देखा तो उसका भी गायब। ये पूरी कब्र फटी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, जो कब्रें फटी हुई थी जी, ये कोई पहले दफनाई गई थी? कितना समय का अंतराल में? फिर कोई नजदीक का? 1.25 साल के बीच में है जी सारा, ये 1 साल और 1.25 साल के बीच में है सब जो कब्रें हैं, जो 1.25 साल पुरानी है, जो 1.25 साल पुरानी है, जो 1 साल या 14-15 महीने पहले है, इसी तरह से हुआ है। तो हमने इसको फिर मसला मालूम कर करके अपने बड़ों से, मुफ्ती साहब से मुराबता किया, मगर जिस तरह करके बात है वो कहने लगा आप इसमें ज़्यादा मत बढ़िएगा, आप इसको जनाजे को जहाँ से रखा करें जनाजे को, आप उसी तरह से जिस तरह से रखा करें, आप उसको इसी तरह से शिफ्ट करिए इसको उसी में। तो हमने इसी तरह करा, फट्टे लगा के इसमें मट्टी डाल दी और बिल्कुल सही कर दी जिस तरह थी। सारी कब्रें थी क्या पुरुष की थी या महिलाओं की या दोनों की? इसमें हमारे कब्रिस्तान मल्ला कब्रिस्तान में जी 2 पुरुष हैं जी, 2 जेंट्स हैं, 2 महिलाएं? 2 महिलाएं यानी कि। अच्छा, नेक्रोफिलिया नामक की बीमारी होती है जो महिलाओं की कब्रों को फाड़ा जाता था जी, कई देशों में देखने को मिला है। जी, जी। एक मानसिक बीमारी होती है इसमें। जी जी। इस तरह का तो कोई मामला कोई नहीं है? जी नहीं, हमें तो कोई मामला नहीं दिखा सर। इस तरह कोई मामला नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान में मामला देखने को मिला था कि उस 2 भाइयों ने 150 कब्रें फाड़ कर उनका मांस खाते थे वो लगातार। नहीं जी, हमें इसमें वो नहीं है जी, जो हमने देखा है वो बताएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। क्या आसार लग रहे हैं आपको इस पर? हमें जो तांत्रिक का जो हिसाब है जी वो लगा हुआ है जी, हमें तो सब जो है तांत्रिक का हिसाब है जी बस, उससे अलावा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा जी। बस ऐसा होना चाहिए जी। हमें तो प्रशासन से शिकायत की है और आपसे बता रहे हैं हम, और आपके न्यूज़ के चैनल से भी कहना चाहते हैं कि आप इसमें मेहनत करिए, जो तांत्रिक है या कोई और है तो आप इसका
जल्द से जल्द पता लगाएं और प्रशासन से भी कहें और हम भी कह रहे हैं प्रशासन से। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ में हैं। सुनने में मिला था कि ऐसी घटना पहले भी यहाँ पर दूसरे कब्रिस्तान में हुई है। क्या नाम है जी आपका? जी, मोहम्मद गुलसार नाम है। अच्छा गुलसाद जी, क्या पहले भी सब घटनाक्रम देखने को मिला या आसपास से किसी गांव में कोई तांत्रिक क्रिया इस प्रकार की पहले सुनने को मिली? जैसे लोसाना गांव में भी अस्थियाँ चोरी होती थी, रात में जला दिया मुर्दा, उसकी अस्थियाँ उठाकर लेकर, इस तरीके के घटनाक्रम देखने को मिले हैं। ऐसा कोई पहले भी देखने को मिला? नहीं, हमारी होश में तो ऐसा कभी नहीं देखा है जी, लेकिन हमारी होश में तो ये पहला वाक़या हुआ है जैसा हुआ है, लेकिन हुआ है गलत। लेकिन हमारे मन को बहुत मतलब दुख पहुँचा। जी, ये हमारे बाप दादा या हमारी माँ सब इसी में मतलब आ चुकी हैं। अगर उनका ढांचा अगर कोई निकाल के ऐसी वैसी या तांत्रिक कोई जादू टोना करे तो गलत बात है। जी। तो हमारी तो आपसे यही अपील है कि इस पर रोकथाम करिए। अच्छा, बता रहे हैं कि मुर्दा खड़ा हुआ था, जी, किस तरीके की? नहीं, मुर्दा कहाँ खड़ा हो जाएगा? नहीं कहते ना, नहीं, जो खड़ा हुआ था, हमने खुद उसमें अच्छा। खड़ा कर रखा था। तो मैं मौके पे था नहीं। जी, हमारे साहब तो यहाँ इन्होंने देखा जो देखा, लेकिन मैं यहाँ मौके पे था नहीं। लेकिन जो हुआ है गलत हुआ। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही अपील है, देखो किसी के मन को ये हमारा मतलब शौक जो पड़ा है इसको निकाल कर कोई भी जादू टोना करे। हम तो प्रशासन से और आपके कहने से एक ही कोशिश करते हैं कि ये रोका जाए जी बस। अच्छा, पहरेदारी बता रहे हैं, पहरेदारी यहाँ पर लगाई जाए? पहरा एक बात बताओ, आप ये जंगल में है कब्रिस्तान, जी, कब तक पहरा लगाया जाएगा जी? अगर हमने चलो पहरा लगा भी दिया, लेकिन जंगल में आदमी को सारी चीज़ की सुविधा चाहिए। और तांत्रिक तो अपने हिसाब से आवेगा जी। तांत्रिक से बड़ा वो तो एक जादू टोने वाला आदमी है। तो क्यों आशंका है कि तांत्रिक ही कोई इसकी क्रिया कर रहा है? जी, तांत्रिक ही इसी काम को करता है, ऐसा कोई नहीं जैसा आप बता रहे कि मांस खा के निकाल। ये 2 साल पहले ही खबर है अच्छा, ना। पहले जो कब्रें फटी थी बता रहे हैं दूसरे कब्रिस्तानों में घटनाक्रम का, उसमें भी सरी काटे जाते थे, हाथ काटे जाते थे, कुछ और होता था? उसमें कोई देखभाल नहीं हुई थी। उसमें कोई मतलब जांच पड़ताल नहीं हुई सर। जी, कोई जांच पड़ताल ना नहीं? ना, ये पहला ऐसा है कि इसमें आप क्या नाम लिख रहे, 2 बार आप कम धन्यवाद है जब आए यहाँ मौके पे, जो मतलब 2 बार आ चुके हो। तो हमारी आपसे तो यही मतलब वो है कि इनको मतलब रोका जाए जी, तांत्रिक हो या कोई भी हो। तो पुलिस का पहरा यहाँ पर होना चाहिए? जी जी, पुलिस का पहरा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करो। हमने तमाम लोगों से बातचीत की। इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि हस्र के दिन सभी जो रूह आत्मा है उनका पूरा हिसाब होता है, लेकिन जिस तरह घटनाक्रम को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता है और तांत्रिक क्रिया का अंदाजा इस गाँव के लोग लगा रहे हैं। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप है।